हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय ऑनलाइन क्लास। देखो हम नोटिस से है वो पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखो। इमेजिन योरसेल्फ एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। देखिएगा क्वेश्चन क्या है नोटिस का। अपने आप को इमेजिन करना है, कल्पित करना है कि आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो आपकी स्कूल के, एक एड्रेस के तौर पर। एंड राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग एंड इनवाइटिंग। देखो जानकारी देते हुए और आमंत्रित करते हुए नेम्स ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू प्ले डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। सब्जेक्ट क्या है, अपने आप को क्या मानना है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मानना है। और सब्जेक्ट क्या है, यहां पर किस बारे में आपको नोटिस लिखनी है, वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट्स दैट आर बीइंग प्लेड एट द प्ले ग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डागोरजी। जो गवर्नमेंट गुड्डागोरजी की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके प्ले ग्राउंड पर खेले जा रहे हैं। जैसा कि यू हैव डिसाइडेड, आपने निर्णय लिया है टू सेंड ए क्रिकेट टीम ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल की एक क्रिकेट टीम भेजने के लिए। तो इसके लिए आपको नोटिस तैयार करनी है। तो देखो सबसे पहले नोटिस तैयार यहां पर दे रखा है, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग एंड इनवाइटिंग नेम्स। जानकारी देते हुए इस बात की, और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं इसके लिए। इसका जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बॉक्स बनाया जाता है इस तरह से। जैसा कि आप जानते हो हम नोटिस का अभ्यास करते आ रहे हैं, और इसमें सबसे पहले स्कूल का नाम। देखिए यहाँ पर स्कूल कौन सी है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लेकिन ये अपनी स्कूल नहीं है। हम अपनी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं, इसलिए अपनी स्कूल का नाम लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर तो गेम्स खेले जा रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसे अपनी स्कूल का नाम लिखा हमने, गुड्डा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुड्डा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डागोरजी। देखो यहाँ कोमा लगाकर मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ तक आएगा, इसीलिए क्या है इतना गैप यहाँ पर देते हैं, उतना ही गैप यहाँ पर देंगे। इसीलिए अपन एड्रेस हम नीचे दे सकते हैं, गुड्डागोरजी, गुड्डागोरजी। ये यहाँ पर ही अपने स्कूल का नाम होगा कैपिटल लेटर्स में, और इसके बाद में डेट लिख सकते हैं हम। जैसा कि हमने लिखा जिस दिन लिखते हैं उस दिन की डेट आ जाती है। आप जैसा कि मार्च में लिखोगे तो मार्च के अकॉर्डिंग आप डेट डाल सकते हो, जैसे कि इस तरह से आपने डेट दे दी। और यहाँ पर आपने लिखा नोटिस, यहाँ पर आपने लिखा नोटिस। नोटिस के बाद में देखो ऊपर गैप होना चाहिए, नीचे और ऊपर जगह खाली होनी चाहिए। और इस साइड में हम टाइटल देते हैं, और टाइटल क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। सब्जेक्ट क्या है, किस विषय में हम लिख रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। पहला जो लेटर है वो कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट्स। यहाँ पर ये टाइटल हो गया। स्टार्ट हम किस तरह से करेंगे, जैसा कि सेम लाइन है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। इसी तरह से हम स्टार्ट करते रहे, तो हम स्टार्ट करेंगे all the students of this school are
hereby informed that तक हम सेम लिखते रहे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, रीजन बताएंगे, एक कारण क्या है, किस बारे में हमें लिखना है वो बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर कारण क्या है, रीजन कौन सा है कि देखो एज यू हैव डिसाइडेड है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वी हम लिख सकते हैं जैसा कि वी हैव डिसाइडेड, या जैसा कि आई हैव डिसाइडेड ये भी लिखा जा सकता है। वी हैव डिसाइडेड टू सेंड ए क्रिकेट टीम ऑफ आवर स्कूल, इस तरह से लिख दिया। टू प्ले डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स बीइंग, अब आगे देखो आप यहां पर डायरेक्ट बीइंग प्लेड, आप सीधा पूरा लिख सकते हो, दैट आर बीइंग प्लेड। at the playground of government। देखो हमने क्या लिखा, यहां से स्टार्ट किया, कारण ऊपर नीचे, कभी भी देखो ऊपर भी रीजन को बताया जा सकता है, बीच में भी बताया जा सकता है और नीचे भी बताया जा सकता है। दैट के बाद में क्या है, यहां पर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, इसके बाद में हम रीजन लिखते हैं और यू की जगह हम वी लिख देते हैं या आई लिख देते हैं और योवर की जगह हम आवर लिख देते हैं। इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखने के बाद में बची कौन सी बात है कि यहां पर जैसे डिस्ट्रिक्ट टू प्ले, यहां से हमें क्या है फिर लिखना पड़ेगा, टू प्ले डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट दैट आर बीइंग प्लेड एट द प्लेग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये भी एक रीजन है, यहाँ पर जो भी रीजन है, जो भी कारण है वो हमें इसके आगे लिखना पड़ता है। देखो दैट आर बीइंग प्लेड एट द प्लेग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुढ़ागोड़ जी, आगे एड्रेस लिख दिया आपने बुढ़ा, बस कारण बता दिया आपने। दैट के बाद में ये दैट है, दैट के बाद में कारण है, रीजन है कि किस विषय क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं, कहाँ खेले जा रहे हैं ये बता दिया आपने पूरा का पूरा, और इसके लिए क्या है आपने टीम भेजने का निर्णय लिया है, ये बात बता दी। अब इसमें देखो डेट और टाइम और बताया जाता है, डेट बताई जाती है जैसे कब से लेकर कब तक खेले जा रहे हैं और कितने दिन खेले जाएंगे, फ्रॉम, इसलिए फ्रॉम से लेकर फ्रॉम। अब आपने 5 मार्च लिखा है यहाँ पर, तो आप लिख सकते हो जैसे कि फ्रॉम 10th जून, आगे की डेट दे सकते हो, या 6 से लिख सकते हो आप जैसे कि 6 जून, सॉरी मार्च है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 6 मार्च टू 15th मार्च 2021। इस तरह से हमने टाइम दे दिया, बस ये रीजन बता दिया। और रीजन बताने के बाद में लास्ट में हम लिखेंगे दोज हु आर इंटरेस्टेड, दोज हु आर इंटरेस्टेड, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट या टू प्ले, टू टेक पार्ट in the district level cricket tournaments
टूर्नामेंट्स में, सेम लाइन है, मे गिव देयर नेम्स, मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, टू द अंडरसाइंड। देखो इसके ऊपर लिख रहा हूं मैं आगे का, टू द अंडरसाइंड, बाय या बिफोर, बाय या बिफोर, बाय लगाकर आगे की डेट जैसे कि 6 से है तो आपने लिख दिया 6th बाय टुमारो, TOMO, बाय टुमारो, कल तक, डायरेक्ट आ गया। लाइन छोड़ दिया आपने, लाइन छोड़कर लिखा आपने जैसे कि अपना नाम, सिग्नेचर के तौर पर अपना नाम, इसमें नाम नहीं है आपका इसलिए आपने लिख दिया रोहित कुमार, लेकिन डेजिग्नेशन आपको लिखना है और यह आपके क्वेश्चन में होगा, आप कौन हो, सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, तो आपने लिख दिया यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ये लिख दिया। और जैसे कि प्रिंसिपल की परमिशन के तौर पर आपने लिखा काउंटर साइन, काउंटर साइन बाय लगाकर प्रिंसिपल सर का नाम, जैसे कि आप लिख सकते हो कुछ भी नाम, विशाल अग्निहोत्री, इस तरह से आपने कोई नाम लिखा क्योंकि इसमें नाम नहीं है और यहाँ पर लिख लिया अपने प्रिंसिपल, बस। और अपना जो बॉक्स है वो क्लोज कर दो। इस तरह से आपकी नोटिस हो गई। एक बार फिर समझ सकते हो आप इसको, देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो। इमेजिन योरसेल्फ, अपने आप को कल्पित करो, कल्पना करो कि आप कौन हो, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो आपकी स्कूल के। ये बताने के बाद में आपका नाम नहीं बताया है, आप कौन हो, डेजिग्नेशन आपका जो पद है, पहचान है, वो आपको बताई दी गई आपके यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, राइट ए नोटिस, आपको नोटिस लिखनी है, अपने आप को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मानते हुए आपको नोटिस लिखनी है। किस बारे में, इन्फॉर्मिंग मतलब स्टूडेंट्स को जानकारी देते हुए, एंड इनवाइटिंग नेम्स का मतलब उनके नाम लेते हुए, उनके नाम आमंत्रित करते हुए, नाम पूछते हुए। इनवाइटिंग नेम्स ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो इच्छुक विद्यार्थी है, किस बात के लिए इच्छुक है, हु वांट टू प्ले डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेलना चाहते हैं, उसके लिए जो इच्छुक है स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम आमंत्रित करते हुए और उनको जानकारी देते हुए आपको नोटिस लिखनी है। और टूर्नामेंट्स का मतलब है दैट आर बीइंग प्लेड एट द प्ले ग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडागोड़जी, जो गुडागोड़जी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान पर खेले जा रहे हैं। बस इतना बताने के बाद में एज जैसा कि यू हैव डिसाइडेड टू सेंड ए क्रिकेट टीम ऑफ योर स्कूल, आपने आपकी स्कूल की एक क्रिकेट टीम भेजने का निर्णय लिया। तो ये दो बातें हैं, एक तो ये और यहाँ पर क्या है, इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट्स के बारे में ये एक रीजन बताना है। तो आपने देखो यहाँ पर टाइटल दे दिया, अपने स्कूल का नाम, नोटिस, डेट वगैरह लिख दी, और ये देखो अपनी स्कूल का जो एड्रेस के तौर पर आपने कैपिटल लेटर में पहले लिख दिया, फिर डेट लिखी, नोटिस लिखा और ये टाइटल या सब्जेक्ट लिखा आपने, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट्स। और यहाँ पर सेम लाइन है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स, प्लूरल आर हियर बाई, इस तरह से एडवर्ब होगी, ये क्या है, एडवर्ब है, इस तरह से। और ये थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक पैसिव का सेंटेंस है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट, स्कूल के सारे विद्यार्थियों को इस तरह सूचित किया जाता है दैट के बाद में की। अब कारण बताना है, कारण से देखो यहाँ से लिख सकते हो, और दैट के बाद में क्या आप ये भी लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट्स से, इससे भी आप शुरुआत कर सकते हो। और जैसे कि आपको पहले बताया था, आवर स्कूल इज गोइंग टू सेंड ए क्रिकेट टीम, आप उस तरह से भी लिख सकते हो, आवर स्कूल इज गोइंग टू सेंड ए क्रिकेट टीम ऑफ आवर स्कूल टू प्ले एट द प्ले ग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या टू प्ले डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट्स, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर दे रहे हैं, तो इस तरह से लिखा। यहाँ पर क्या है, यू की जगह हमने लिखा वी हैव डिसाइडेड सेम टू
टू सेंड ए क्रिकेट टीम ऑफ आवर स्कूल टू प्ले का देखो यहां से लिख दिया, स्कूल के बाद में, इसके बाद में टू प्ले, यहां से कारण स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर देखिएगा आप, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल क्रिकेट टीम ऑफ आवर स्कूल, इसके बाद में टू प्ले से स्टार्ट कर दिया आपने। टू प्ले डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट्स दैट आर बीइंग प्लेड एट द प्ले ग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डागोड़जी फ्रॉम 6 मार्च टू 15 मार्च। यहाँ तक से मैं टू प्ले डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट दैट आर बीइंग प्लेड एट द प्ले ग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डागोड़जी, हमने टाइम है वो अपनी तरफ से लगा दिया। बस ये रीजन बताने के बाद में लास्ट में क्या है, दोस हु आर इंटरेस्टेड, जैसा कि हम लिखते हैं, दोस हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट या टू प्ले, जो भाग लेने का इच्छुक है या जो खेलने का इच्छुक है, क्या खेलने का इच्छुक, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में गिव देयर नेम्स, वो अपना नाम दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, टू दी अंडरसाइंड, अंडरसाइंड मतलब जिन जहां पर नीचे साइन किए हैं, कब तक, बाय टुमारो, कल तक। तो यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया आपने, नाम लिख दिया इसकी जगह और अपनी पहचान बता दी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। बस दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।